एक गांव में करीमू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो बड़ी ही मुश्किल से अपने लिए 2 वक्त का खाना जुटा पाता था। उसके पास एक काले रंग का घोड़ा था जो काफ़ी तंदुरुस्त, फुर्तीला और समझदार था। पास ही गांव में का एक बड़ा भाई रामदास रहता था। उसके पास कई घोड़ों का अस्तबल था, लेकिन फिर भी वो करीमू से जलता था, क्योंकि करीमू के घोड़े जैसे एक भी घोड़ा उसके पास नहीं था। एक दिन करीमू अपने घोड़े पर चढ़कर अपने बड़े भाई रामदास से मिलने निकला। रामदास के पास पहुंचकर उसने कहा, बड़े भैया, मेरे घर से काफ़ी दूर एक खेत है जहां पर मैं काम करता हूं, लेकिन मैं हर रोज़ इस घोड़े के साथ नहीं जा सकता। अगर आप मेरी एक छोटी सी सहायता करें तो आप इस घोड़े को करीब 1 महीना तक अपने पास रख लो। 1 महीने बाद मैं खुद इस घोड़े को यहाँ से ले जाऊंगा। ये सुनकर रामदास मन ही मन बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसने सोचा कि उसके पास करीमू की घोड़े जैसा एक भी घोड़ा नहीं है। वो इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता था। उसने तुरंत ही करीमू से कहा, करीमू, तू मेरा छोटा भाई है। अगर तुझे मेरी मदद की ज़रूरत है तो बेशक मैं तैयार हूँ। ये सुनकर करीमू काफ़ी खुश हुआ। वो अपने घोड़े को छोड़कर अपने खेत की तरफ निकल पड़ा। लगभग 1 महीना बीत गया था। करीमू अपने खेत में काम कर रहा था। तभी एक आदमी उसके पास आता है। वो करीमू को बताता है कि उसका घोड़ा कुछ ही दिनों में मरने वाला है। करीमू ने इसका कारण पूछा तो उस आदमी ने जवाब दिया कि तुम्हारा घोड़ा काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। मैं रामदास जी का नौकर हूँ और मुझसे उस घोड़े का दर्द नहीं देखा जा रहा, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। जितना जल्दी हो सके आप उस घोड़े को ले आइए, वरना वो मर जाएगा। और हाँ, सेठ जी से ये मत कहना कि मैंने आपको घोड़े के बारे में बताया है। इसकी बजाय आप यह कहना कि आपकी दृष्टि दूरदर्शी है, आप दूर हो रही घटनाओं को भी देख सकते हैं। करीमू कहता है, ठीक है, मैं आपके बारे में उनसे कुछ नहीं कहूँगा और जो आपने बताया है वही कहूँगा। और वो तुरंत अपने बड़े भाई रामदास के पास गया। बड़े भैया, ये आपने सही नहीं किया। मैंने अपने घोड़े को आपके भरोसे छोड़ा था और आपने उसकी ये दुर्दशा कर दी। क्या हुआ छोटे, क्या बात है? तू तो कुछ समय बाद आने वाला था, फिर अचानक यहाँ। करीमू ने घोड़े के बारे में सारी बातें रामदास से कहीं। रामदास मन ही मन सोचने लगा, इसे ये सब कैसे पता चल गया। कुछ देर बाद करीमू ने झिझकते हुए कहा, मुझे ये सब इसलिए पता है, मैं एक दूरदर्शी हूँ। दूर होने वाली घटनाओं को मैं कहीं भी खड़े होकर देख सकता हूँ। ये सुनकर रामदास को थोड़ा अजीब लगता है। करीमू रामदास से कहता है, अगर उसने इस गलतियों को नहीं सुधारा तो वो राजा साहब के पास जाएगा। ये सुनकर रामदास के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत गलतियों को दबाने की कोशिश करते हुए कहता है कि अब मैं क्या करूं? तुम्हें अब क्या चाहिए? करीमू कहता है, मेरे घोड़े का खाने पीने का और साथ ही अलग से 5 घोड़े देने का इंतज़ाम कर दीजिए। रामदास के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने मजबूरी में हाँ कर दी और मन ही मन सोचने लगा कि जब मौका मिले तुझे सबक जरूर सिखाऊंगा। अगर सुबह और अगली सुबह राजा साहब के महल से एक कीमती उपहार चोरी हो गया, जिसकी वजह से राजा साहब काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वो अपने सैनिकों से पूरे राज्य में इस समाचार को फैलाने के लिए कहते हैं और साथ ही कहते हैं कि अगर कोई इस उपहार को खोज लेता है तो हमारी तरफ से उसे ढेर सारे पैसे, 10 घोड़े और एक मकान दिया जाएगा। रामदास जब इस समाचार को सुनता है तो वो तुरंत राजा साहब को अपने छोटे भाई करीमू के बारे में बताता है कि उसके पास दूर दृष्टि है, अर्थात वो दूर होने वाली घटनाओं को भी देख सकता है।
ये सुनकर राजा साहब की जान में जान आई। वो तुरंत करीमू को राजमहल बुलाने का आदेश देता है। करीमू को राजमहल ले आयो, लेकिन अभी तक करीमू को इसके बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि जब उससे इसके बारे में पूछा जाए तो वो तुरंत समझ जाता है कि उसके बड़े भाई रामदास ने राजा साहब को इसके बारे में बताया। करीमू बड़ी मुश्किल में फंस गया, क्योंकि वो वास्तव में दूरदर्शी नहीं था। राजा साहब कहते हैं, अगर आप हमारे उस कीमती उपहार को ढूंढ कर लाते हो तो हम आपको ढेर सारे उपहार देंगे, लेकिन अगर आप कामयाब नहीं हुए तो हम आपको ज़िंदगी भर के लिए कारागार में डाल देंगे। करीमू कुछ समय के लिए दुविधा में पड़ जाता है, लेकिन अपनी समझदारी से फैसला करते हुए कहता है, राजा साहब, आपके उत्तर में जो खंडर है उसमें मुझे रात भर ध्यान करने दीजिए, लेकिन एक बात ध्यान रहे, पूरी रात उस खंडर में कोई भी प्रवेश ना कर पाए, क्योंकि इससे मेरा ध्यान भंग हो जाएगा। राजा साहब करीमू की बात से सहमत होते हैं और पूरे राज्य में इस समाचार को फैला देते हैं। उत्तर की तरफ जो खंडर है उसमें आज रात से सुबह तक कोई भी नहीं जाएगा। शाम होती है, करीमू को उस खंडर में छोड़ दिया जाता है। करीमू को इस बात का भरोसा रहता है कि चोर उसके पास जरूर आएगा। करीमू उस खंडर में टहल ही रहा होता है कि कुछ समय बाद एक चोर करीमू के सामने आ खड़ा होता है और उससे विनती करने लगता है कि मैं ही चोर हूँ, कृपया मुझे राजा साहब के हवाले मत कीजिए, चाहे तो इस कीमती उपहार को भी रख लो। ये सुनकर करीमू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है और वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन पहले तुम उस कीमती उपहार को मुझे सौंप दो। चोर उस कीमती उपहार को करीमू को पकड़ा देता है और वहाँ से भाग जाता है। सुबह होती है, करीमू को राजा साहब के सामने पेश किया जाता है। राजा साहब के सामने जाते ही करीमू उन्हें उनका कीमती उपहार भेंट कर देता है। ये देखकर राजा साहब काफ़ी खुश होते हैं और बदले में वो उन्हें एक आलीशान मकान, 10 घोड़े और ढेर सारी मुद्राएं और रत्न भेंट करते हैं। करीमू ने तो इस सब के बारे में सोचा नहीं था, वो तो केवल इस मुसीबत से निकलना चाहता था। करीमू ये सब पाकर काफ़ी खुश हुआ और हंसी खुशी से अपना जीवन निर्वाह करने लगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखने और सुनने के लिए थैंक यू सो मच।